छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। हाँ छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधे राधे प्यार से मिला दे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठाइए अपना और दोनों हाथ उठा के कहिए बोलिए भागवत भगवान की। राधे राधे। प्यार से मिला दे। तो भगवान गैया चराने गए और गैया चराने जब गए भगवान तब वहां पर वत्सासुर नाम का एक राक्षस आया बछड़े का रूप लेकर। भगवान ने उस वत्सासुर को मारा है। उसके पश्चात बकासुर आया बगुला का रूप लेकर के भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उनका भी उद्धार किया। अघासुर आया अजगर का रूप लेकर। भगवान ने उनका भी उद्धार किया अघासुर का। प्यारे भक्तजन एक दिन की बात है, हल्ला मत करिए। भगवान जो है अपने प्रिय मित्र मधुमंगल से कहने लगे। किनसे? मधुमंगल से। मधुमंगल तुम्हारी माँ जो है बहुत सुंदर पकवान बनाती है भैया, तुम कुछ पकवान बना के लाते अपनी मैया के हाथ से। कल गैया चराते चराते उस पकवान को खाएंगे यमुना किनारे। मधुमंगल घर आया। घर आके अपनी माँ से कहा माँ, उनकी माँ का नाम था पूर्णमासी, पिता का नाम है सांडिल्य। पूर्णमासी से कहने लगे माँ, कन्हैया ने मुझे कहा है कि आप कुछ बनवा के लाओ अपने घर से, तो माँ कुछ बना के दे देना कल आप जब मैं गैया चराने जाऊं। तो मैया के पास तो कुछ नहीं था प्यारे, घर में कुछ भी नहीं था। और जब कुछ भी नहीं था उनके पास ना, तो थोड़ा सा बेसन रखा हुआ था, बेसन घर पे रसोई कक्ष में। उस बेसन को घोल करके मैया जो है देती है, बेटा इसे ही ले जा। क्या बनाते हो आप लोग बेसन का? उसमें खट्टा डाल के कढ़ी, और उस कढ़ी को नाम क्या देते हो? भजिया छनी हो, भजिया कढ़ी कहा था, फोकट कढ़ी है नहीं, जिसमें कुछ भी नहीं है उसे आप क्या कहते हैं? फोकट कढ़ी है। तो मैया जो है उसे घोल करके दे देती है मधुमंगल को, बोले इसे ही ले जा बेटा तू। मधुमंगल एक मटकी में रख करके लेके आने लगा। रास्ते में सोचा कि बोले कन्हैया को मैं इतना खट्टा खिलाऊंगा, इतने बड़े मुखिया का बेटा, उसे खट्टा थोड़ी खिलाऊंगा। इसे कहीं छुपा के रख दूंगा तो इन लोग सुगंध से जान जाएंगे, मैं ही पी लेता हूँ इसे। मधुमंगल उठा के उसे पीने लगा। भगवान जान गए। भगवान चिल्लाने लगे, ओ मधुमंगल भैया, अकेले के लिए स्वाद ले रहे हो आप? मैं भी आ रहा हूँ, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ, अकेले स्वाद मत लो आप, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। भगवान दौड़े दौड़े आए और उनके शरीर में जो कढ़ी गिर रहा था ना, उसे भगवान अपने जीभ से चाटने लगे। ब्रह्मा ने देखा जब इस दृश्य को कि ये साक्षात ब्रह्म हूं कहते हैं, नारायण है ये, तो उस बालक के शरीर में गिरा हुआ कढ़ी को ये अपनी जीभ से चाट रहे हैं। ब्रह्मा को अहंकार आया, और ब्रह्मा को जब अहंकार आया तो ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने उनके गाय को, बछड़े को चोरी कर लिया कन्हैया के। भगवान उधर कढ़ी का स्वाद ले रहे हैं और वो उधर बछड़ों की चोरी कर ली ब्रह्मा जो है, और बछड़ों की चोरी करके ब्रह्मलोक ले आए। भगवान कन्हैया अपनी शक्ति से उतने ही बछड़े, उतने ही गोप ग्वाल वहां ब्रज में खड़ा कर दिए, किसी को मालूम नहीं चला। 1 साल तक ये प्रक्रिया चलने लगा, 1 साल तक। एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया, ब्रज में देखूं क्या चल रहा है।
ब्रज में जब देखा तो ब्रज में तो सब यूं की यूं खड़े हैं, गैया चारा चर रही है, बछड़ा भी है। जिस गैया और बछड़ा को मैं यहाँ लाया हूँ वो वहाँ ब्रज में दिख रहे हैं मुझे। ब्रह्मा का अहंकार टूट गया और ब्रह्मा जी जान गए कि ये बोले साधारण नहीं, ये स्वयं नारायण है। ब्रह्मा जी उनके 3 बार परिक्रमा करके वापस चले आए। ब्रह्मा का अहंकार भगवान ने तोड़ा है। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, आगे धेनुकासुर नाम का एक राक्षस आया और गधे के रूप में धेनुकासुर आया था। दाऊ जी भैया ने धेनुकासुर का उद्धार किया। आगे एक और ऐसा व्यक्ति है जिसका अहंकार बढ़ चुका है, वो है कालिया नाग। कालिया नाग जो है आकर के ब्रज में छुपा हुआ है, कालिया नाग। और यमुना का पानी इतना जहरीला हो चुका है, यमुना के अंदर छुप के बैठा है। यमुना का पानी इतना जहरीला हो गया है कि यमुना के पानी को कोई पी नहीं पा रहा है। यमुना के पानी को कोई पी नहीं पा रहा है। प्यारे, भगवान कन्हैया ने दिमाग लगाया कि इस कालिया नाग को यहां से मैं निकालूं कैसे। भगवान यमुना के किनारे आए और यमुना किनारे आकर के भगवान जो है क्या किए हैं, भगवान जो है गेंद खेले हैं, गेंद, कंदुक क्रीड़ा जिसे आप कहते हैं क्रिकेट। भगवान ने भी खेला है क्रिकेट यमुना किनारे। भगवान अपने मित्रों को फैला दिए मैदान में। भगवान बॉल को पकड़े, बॉल फेंकने लगे। मधुमंगल भैया जो है बैटिंग करने लगे। बारी आई भगवान की, और भगवान की जब बारी आई तो भगवान ने बल्ला पकड़ा और मारा घुमा के। बाल कहाँ जाके गिरा? बाल जाके गिरा कहाँ से है? यमुना जी में। उनके मित्र कहने लगे, बोले कन्हैया जाओ मत तुम, वहां पर कोई राक्षस छुपा हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, बोले तुम सब अपना अपना बैटिंग कर लिए और अभी सारे लोग तो बचे हैं, मैं बॉल ले आता हूँ यमुना जाकर के। दौड़े 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 गए और जाकर के यमुना जी में कूद गए। कौन? कन्हैया। कन्हैया जब यमुना में कूदे तब क्या देखे कि कालिया नाग तो सोया हुआ है। कालिया नाग की जो पत्नियां हैं वो पैर दबाती हुई बैठी है। नाग पत्नियों ने जब कन्हैया को देखा तो कन्हैया को देख करके कहने लगे, ये कितना सुंदर छोरा है, कहाँ से आया है ये? कहाँ से आया है छोरा, कहाँ रहता है तू? तो बोले, मेरा पता छोड़ो, अपने स्वामी को उठाओ, तुम मेरा परिचय मत पूछो। अरे बताओ कहाँ से आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। तब कन्हैया ने जवाब दिया, सुन रे नागिन, उत्तर दिशा से आए हूं मैं। नंद यशोदा मेरे माता पिता, गोकुल मेरा ग्राम है, कृष्ण मेरा नाम है, उठा अपने स्वामी को। नाग पत्नियां कहने लगी, बेटा यहाँ से तू चले जा, अगर हमारे स्वामी उड़ गए ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। छोटा सा है, प्यारा सा, चले जा यहाँ से। भगवान ने कहा, ये लोग ऐसे तो नहीं उठाएंगे, इसे मुझे उठाना पड़ेगा। तो भगवान कन्हैया जो है कालिया नाग के पुंज को दबाने लगे, और कालिया नाग के पुंज को जब दबाए जोर से तो कालिया नाग फन मारते हुए उड़ गया। भगवान सामने थे, भगवान किनारे इधर उधर कूदने लगे। भगवान के ऊपर उस कालिया नाग के जहर का असर पड़ गया। भगवान श्याम रंग के हैं और आज जहर का जब असर हुआ तो भगवान गाढ़े गाढ़े वाले श्याम दिखने लगे। नाम पड़ गया घनश्याम। बोलो घनश्याम भगवान की। भगवान ने कालिया नाग से कहा, कालिया नाग तुम यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कालिया नाग कहने लगे, बोले मैं नहीं जाऊंगा, अगर मुझे यहाँ से बाहर भेजना है ना तो मुझसे द्वंद्व करो, तुम युद्ध करो। बोले अच्छा आजा चल। भगवान के साथ युद्ध करने लगा और युद्ध करते 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 भगवान जो है चढ़ गए कालिया नाग के ऊपर। और कालिया नाग के ऊपर चढ़े और जो फन जो है नीचे नहीं झुक रहा था, उस फन को मार मार के भगवान ने झुकाया है। अपने दोनों पैर में भगवान जो है 14 पहाड़ का आवाहन किए हैं। 7 पहाड़ का वजन एक पैर में, 7 पहाड़ का वजन एक पैर में, 14 पहाड़ का वजन कालिया नाग झेल नहीं पाया। मुंह से खून निकलने लगा, मुंह से खून निकलने लगा। कालिया नाग समझ गया कोई साधारण नहीं, ये तो स्वयं ब्रह्म है। मुंह से खून निकला कालिया नाग का। कालिया नाग का अहंकार टूट गया। भगवान मुझे माफ कर दो, आप मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा करो आप। कालिया नाग कहने लगा, भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान कहे, कालिया नाग तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु यहाँ से बाहर जाऊंगा तो गरुड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गरुड़ के डर के कारण ही मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। गरुड़ को श्राप दिया था सौभरी ऋषि ने कि वो यमुना में नहीं जा सकता कभी, इसलिए वो मैं यहाँ छुप के बैठा हूँ। भगवान ने कहा, तुम चिंता ना करो, यहाँ से जाओ, तुम्हारे मस्तिष्क में मेरे पैरों का पदचिन्ह बना हुआ है, जिसे देख करके गरुड़ तुम्हें छुएगा नहीं। भगवान सुंदर कालिया नाग के ऊपर चढ़े, बांसुरी बजाते हुए भगवान ऊपर चले आए
और भगवान बांसुरी बजाते हुए ऊपर जब आए तब सब लोगों ने देखा कि हमारा कन्हैया आ गया। यशोदा मैया वहां खड़ी थी। यशोदा मैया को तो चक्कर आ गया था, मेरा लाला जो है, मेरे लाला को कुछ हो थोड़ी गया है, मेरे लाला को कुछ थोड़ी हो गया। डरने लगी मैया जो है। और लाला जब बांसुरी बजाते हुए आए तब मैया को थोड़ा सुकून आया, चैन आया। काले नाग का अहंकार तोड़े हैं भगवान। ब्रज में रहने वाली ये गोपियां अगहन के महीने में प्रातः काल नहाया करते थे यमुना जी में बिना कपड़े के, और नहाने के बाद जाकर के कात्यायनी मैया के मंदिर जाते थे और पति के रूप में किसको मांगते थे? भगवान कन्हैया को। भगवान एक बार आए और आकर के कहने लगे इन गोपियों से कि बोले तुम लोग जो है प्रातः काल बिना वस्त्र के मत नहाया करो, वरुण दोष लगेगा तुम्हें। ये नहीं माने, नहाने लगे। भगवान एक दिन आए और एक दिन आकर के भगवान जो है सारे गोपियों के वस्त्रों को हरण कर लिए, बांसुरी बजाते कदम के पेड़ में बैठ गए। गोपियों ने देखा कि बोले देखो वो कन्हैया आ गए, हमारे कपड़ों की चोरी कर लिया है। गोपियों ने वस्त्र मांगा तो भगवान ने कहा कि वस्त्र चाहिए तो बारी बारी से हाथ उठा के आओ। भगवान कितने साल के हैं? भगवान 6 साल के हैं। 6 साल के बच्चे के अंदर तो कोई काम होता नहीं है। सब ब्रज की गोपियां हाथ उठा के आए और अपने वस्त्र को लेके गए। जीव है कौन? ये गोपियां। ईश्वर कौन है? कन्हैया। ठीक है, वस्त्र क्या है? वस्त्र हरण की है, चीर हरण। वस्त्र है अविद्या। अविद्या का हरण करके भगवान ने विद्या प्रदान किया इन गोपियों को। वरुण दोष जो लगा हुआ था इन सब के अंदर, गोपियों के अंदर, उस वरुण दोष को भगवान ने दूर किया है इन गोपियों का। समझ रहे हो ना? वरुण दोष को दूर किया है भगवान ने इन गोपियों का। ये गोपियां जो है नहाती थी प्रातः काल, तो इनको दोष लगा हुआ था, तो भगवान ने इन सब ब्रज में रहने वाली गोपियों के दोष को दूर किया है। आगे एक और व्यक्ति का अहंकार बढ़ा हुआ था जिसका नाम है इंद्र। क्या नाम है? इंद्र। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है अब इंद्र के अहंकार को तोड़ने वाले हैं। और इंद्र का अहंकार खूब बढ़ चुका था। समझ रहे हो ना? और इंद्र का अहंकार इतना बढ़ चुका था, एक दिन की बात है, भगवान जो है ना, यशोदा मैया जो है अपने रसोई कक्ष में कुछ बना रही थी पकवान। और जब कुछ पकवान बना रही थी यशोदा मैया जो है, तो लाला गए और लाला जो है जाकर के पूछने लगे, माँ क्या बना रही हो? तो यशोदा मैया ने कहा जा अपने बाबा से जाके पूछना क्या बना रही हो। बाबा से पूछ जाके बाबा के पास आए और बाबा के पास आकर के कहने लगे, बाबा ये यशोदा मैया क्या बना रही है आज? तब कहा बाबा ने कि बोले लाला आज तेरी यशोदा मैया जो है ना 56 प्रकार का भोग बना रही है। बोले क्यों? आज के दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। आज के दिन किनकी पूजा करते हैं? आज के दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं बेटा, इसलिए 56 प्रकार का वो सुंदर पकवान बना रही है तेरी मैया। बोले बाबा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा करते हो आप लोग, क्या इंद्र जो है आप लोगों को आकर के घर पर दर्शन दिया है? बताओ। इंद्र की पूजा करते हो, इंद्र जो है आप लोगों को आकर के एक भी बार दर्शन नहीं दिया है। कन्हैया बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। बाबा जीव का जो जन्म होता है ना वो उनके कर्म से होता है। जीव की मृत्यु होती है कर्म से होती है। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वे फल वाही को दे जो कर्म करे, और जो कर्म नहीं करे उसे फल नहीं मिलता। आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से करते आ रहे हो, कभी इंद्र आप लोगों को प्रकट होकर के दर्शन दिया है क्या? बेटा पूजा तो हम हर बार करते हैं और वो ही वर्षा करते हैं, वर्षा के स्वामी हैं। कन्हैया बोले नहीं, अगर पूजा करना है तो गोवर्धन जी की पूजन करो, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे ब्रज में विराजमान है। गोवर्धन जी, गिरिराज जी, इनकी पूजा करो आप। बाबा एक बार मेरी बात मानो, आप गिरिराज पूजन के लिए तैयार हो जाओ। आप लोग गिरिराज रक्षा करनी होगी। बोले ठीक है बाबा करेंगे रक्षा। आप एक बार ब्रज वालों को कह दो कि सब अपने अपने घर से 56 प्रकार का भोग बना के लाएंगे। बाबा ने ढोल बजवाया और ढोल बजवा करके पूरे ब्रज में सूचना फैला दिया कि बोले क्या सूचना फैलाया? ये सूचना फैलाया कि सब अपने अपने घर से
56 प्रकार का भोग बना के लाना। और सारे ब्रजवासी जो है अपने अपने घर से 56 प्रकार का भोग बना बना करके सुंदर लाने लगे। कोई पकवान लाया है, कोई बेसन का लड्डू लाया है, कोई कुलिया लाया है, कोई खोआ का लड्डू, कोई मोहन थार, कोई मेवा बाटी, कोई बेसन के लड्डू, कोई मगज के लड्डू, कोई पेड़ा, कोई रसगुल्ला, कोई कढ़ी चावल, कोई पूड़ी, नाना प्रकार का व्यंजन भगवान गिरिराज जी महाराज के भोग के लिए सब लोग ब्रजवासी लोग बना करके लाए। और सब ब्रजवासी जो है जब भोग बना करके लाए हैं नाना प्रकार का, बाल कन्हैया लाल भगवान सामने खड़े हैं। अपने एक स्वरूप को कन्हैया ने बैठा दिया कहाँ? गोवर्धन पर्वत में। और गोवर्धन पर्वत में बैठा दिया एक स्वरूप को, किसी को मालूम नहीं चला कि भगवान का स्वरूप है वहां पर। कन्हैया इधर कहने लगे चलो गोवर्धन की पूजा करो। और गोवर्धन जी की पूजा करना प्रारंभ किया। स्नान कराए, भोग लगाए। सांडिल्य मुनि जो है पूजा करवा रहे हैं और जल की धार चढ़ाए तो जल को स्वीकार किया। मिठाई का भोग लगाए तो मिठाई को उठा करके खाने लगे गोवर्धन जी महाराज। सुबह से शाम हो गया, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आप लोग भी खड़े हो जाइए और गोवर्धन जी की पूजा कर लीजिए। चारों परीक्षित बस बाकी बैठे रहो। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज हो तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, दूध पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। तो सारे ब्रजवाली जो है गिरिराज जी महाराज के पूजन पर सब सम्मिलित हुए। 56 प्रकार का भोग बना करके सभी लाए हैं अपने अपने घर से। कोई मेवा लाया, कोई फल लाया, कोई कढ़ी चावल, कोई मीठा चावल, कोई लड्डू, कोई रसगुल्ला, कोई कलाकंद, कोई बालूशाही, कोई गुजिया, कोई भुजिया। सबसे पहले गोवर्धन भगवान को स्नान कराया गया। जब स्नान कराने के लिए पानी कहां से लाए? उतने बड़े पहाड़ को। तो भगवान अपने एक स्वरूप को बैठाए थे वहां पे, मन से जल की धार को प्रकट किया, जो क्या कहलाई? मानसी गंगा। उसी जल से भगवान को स्नान कराया गया गोवर्धन जी को। सांडिल्य मुनि पूजा करा रहे हैं और कन्हैया कहे नंद बाबा से, चलो बाबा भोग लगवाओ। भोग लगाया गया तो भोग को उठा उठा के खाने लगे। कन्हैया एक स्वरूप को बैठाए हैं वहां, प्राप्त करने लगे। सुबह से शाम हो गया, भोग पा ही रहे हैं, पा ही रहे हैं, पा ही रहे हैं। ब्रज वाले कहने लगे, कन्हैया ये तेरा जो गोवर्धन है वो कितना खाता है? सुबह से शाम हो गया, खा ही रहे हैं। इंद्र ने देखा कि बोले आज ये ब्रज वाले किसकी पूजा कर रहे हैं, जरा देखो। तो ब्रज वाले किसकी पूजा कर रहे हैं? गोवर्धन जी की पूजा कर रहे थे। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। आप लोग कब करते हैं गोवर्धन पूजा? दिवाली के दूसरे दिन। और दिवाली में क्या करते हो? लक्ष्मी पूजा और लक्ष्मी फटाका फोड़ते हो, है कि नहीं? उसी की पूजा करते हो और उसी की फटाका फोड़ते हो। फोटो जो है सबके पैरों में लगता है कि नहीं? लक्ष्मी फटाका मत फोड़ा करो। फटाका फोड़ो मना नहीं है, लेकिन लक्ष्मी माता का जिसमें तस्वीर होता है उस फटाका को मत फोड़ा करो। और क्या करते हो दिवाली के दिन? ताश खेलते हो। हाँ, आज के दिन खेला जाता है। पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है जुआ खेलना। छोटे बड़े बुजुर्ग सब भिड़े पड़े हैं, वाह खेलते हैं महाराज आज के दिन। कौन से शास्त्र में लिखा है जुआ खेलना? कलयुग का वास हो जाएगा, गलत बात है, मत खेला करो। गोवर्धन जी की पूजा कैसे करते हो? गिरिराज जी की पूजा में हम लोग क्या करते हैं? जमीकंद, कोचई, कुमड़ा, पूड़ी, बड़ा, बस हो गया, है कि नहीं? अरे 56 प्रकार का भोग लगाया करो उस दिन भगवान को। 56 प्रकार का भोग लगा करके सुंदर भगवान की पूजन किया करो। इंद्र ने देखा कि ब्रज वाले आज मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, आज ब्रज वाले मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं कह करके इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और इंद्र ने ब्रज में बारिश करना चालू कर दिया। और इंद्र ने ब्रज में बारिश किया, खूब बारिश, पानी गिरने लगी झमाझम झमाझम। और जब बारिश हुई तो भगवान कन्हैया ब्रज वालों से कहने लगे, आओ 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 आओ, चलो
इस गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, आओ सब मिलकर के। और गोवर्धन जी पर्वत को सब मिलकर उठाने लगे। सब मिलके क्या भैया, स्वयं भगवान कन्हैया उठाए हैं अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र में गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं। बोलो गिरिराज जी महाराज की। भगवान 7 साल के हैं, 7 साल के छोटे बालक 7 दिन और रात तक उठा के रखे हैं। किसको? गोवर्धन पर्वत को। सब अपने अपने डंडा को टिकाए हुए हैं। भगवान ने थोड़ा उंगली तिरछा किया तो पर्वत हिलने लगा। अरे अच्छे से सब अपने अपने डंडों को टिकाओ। इंद्र जो है बारिश कर करके थक गया। सुदर्शन चक्र को आदेश किया गया, सुदर्शन जाओ ऊपर जो बारिश हो रहा है उसे काटते जाओ। और अगस्त ऋषि आकर के उसे पीते गए। अगस्त ऋषि जल को पीते गए। एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ ब्रज में। भगवान कितने साल के थे? 7 साल। 7 दिन और रात पर्यंत भगवान जो है गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे थे। एक साथ सब ब्रज वालों को भगवान ने गोवर्धन पर्वत के नीचे रखा। समझ रहे हो ना? एक बूंद ब्रज में कीचड़ नहीं हुआ। और इंद्र का अहंकार टूट गया। इंद्र चलाया कहां? भगवान के चरणों में। और भगवान के चरणों में आकर के गिर गया, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इंद्र तेरे कारण मैं अपने ब्रज वालों के साथ एक ही छत के नीचे 7 दिन तक रहा हूं। ऐसा कहा करके भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। उस दिन से गोवर्धन जी की पूजा जो है प्रचलित हुई है। आज भी गिरिराज जी महाराज विराजमान है प्रत्यक्ष रूप से ब्रज में। 7 कोस की परिक्रमा होती है। 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा जो है पूरी होती है। प्यारे भक्तजन, इंद्र का अहंकार भगवान तोड़े हैं और ब्रज में सब आनंद छा गया। ब्रज वाले खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। आइए हम भी अब 56 भोग लग गया दिनेश बाबू। आइए अब हम सब जो है दहीलू की ओर प्रस्थान करते हैं। बाल गोपाल नन्हे नन्हे सब जो तैयार हुए हैं उन्हें सम्मान पूर्वक लेके आना है। आरती करके आरती की थाल पकड़ लो भानु भैया। और हमारे बाल गोपाल भगवान लोगों को लेकर के आना है। आइए सब मस्त दही लूट का आनंद लेते हैं। सब मिल करके उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। आरती की थाल लेके वहां चले जाइए। वहां से आरती करते हुए लेके आना है। भगवान तो ऐसे भी हमारे पास पहले से ही आके बैठ गए हैं। बढ़िया सुंदर सुंदर। एक बार बाल कन्हैया और दाऊ जी के लिए ताली बजाइए जोरदार।
अरे गौरी के गणपति भैया और संगी अवधरी के हनुमान हो, अरे कालिका के भैरव भयो, कौशल्या के लक्ष्मण राम रे। गाय चरावे बहिरा रे भैया और भाई सराय ठठवार रे, सारो कोती अपन बहावे तू दही के धार रे। आई लिखता हूँ खून से, आई लिखता हूँ खून से, सियाही झन समझना। औ बछरू ने दूध पी दिया, बरवाही झन समझना। औ का कथे ठेठवा, आई माया ले ले माया दे दे, माया रूपी दे माया रे माया दे जिला हमारी थाना है भगतो, अरे जिला हमारी थाना है भगतो। हाट क्यों बजा रहे हो भैया, लाडू रे, एक लाडू मार पर और राम राम साधु रे। दो दिन ये दुनिया में संगी, अरे शंकर व्यास रे, नदी तीन रुखवा भैया जब जब होए विनाश रे।
प्रस्थान करते हैं। यादव जी मार्गदर्शन करते जाएंगे। चलिए आप जाते जाइए। अरे भाई रे, अरे नारी निंदा झंकर बर्रे समारू, अरे नारी निंदा झंकर बर्रे समारू, और नारी नर के खान हो, नारी बर उपजाओ भैया नर प्रहलाद समान हो। औरंगे महले बैठा हो मालिक, राम नाम लिहो मोरे। गैया चरिया बंसी बजैया, रास के मैं रचैया, रास के मैं रचैया, कान्हा 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 कान्हा।
ये मोला कई तेरे माखन चोर तेरे माखन चोर बोले बाके बिहारी लाल की। आइए एक अंतिम गीत, उसके पश्चात आरती करेंगे। और ये हमारे प्रभा बाबू का विशेष डिमांड है, ये भजन जो है। सब खड़े हो जाइए अपने स्थान में, सबको नाचना है। खड़े हो जाइए सब सब। वृंदावन यारे कनो वृंदावन यार, वृंदावन यारे कनो वृंदावन यार, वृंदावन यारे कनो वृंदावन यार, वृंदावन
आस करे ओ लुकी लुकी आस करी कहीं चोरी खा वृंदावन यारे वृंदावन यारे वृंदावन वृंदावन यारे वृंदावन यारे वृंदावन कोई कोई मारी तेरू दुख मार पुत्रा को मारवा पाई छोली देली चाल छोली देली चाल हंस कोई मार मोरे तेरू कमाल तो मोरे छाड़ी करे भोजन दुख सुख पाप के होरे कोल जुगे आस करी दर सदियोर गान दर सदियो भक्त जन दुख सुख के करो अरे कानो रे कानो रे कानो अरे कानो रे कानो रे कानो साथ शिव डाक तोते तो नीला चलिया वृंदावन यारे वृंदावन यारे वृंदावन यारे
की आस गोरी दो ही चोरी खा वृंदावन यारे कन वृंदावन वृंदावन यारे कन वृंदावन वृंदावन यारे कन वृंदावन वृंदावन यारे कन वृंदावन वृंदावन यारे कन रे कानू रे कानू रे कानू रे कानू रे कानू बोले जगन्नाथ भगवान की। आइए आरती की तैयारी कर लीजिए। कल जो है रुक्मणी विवाह होगा। कल सबको पीले रंग की साड़ी पहन के आना है और कल रास लीला की कथा होगी। पहले दो कंसवध होगा, द्वारका निर्माण आदि आदि कथा होगी और रुक्मणी विवाह होगा। भगवान श्री कृष्ण का कल विवाह होगा, तो सब तैयारी में आना है। पीले कपड़े पहन करके सबको शादी के लड्डू खाने के लिए आना है और सबको टिकावन भी करना है। टिकावन भी टिकना है भगवान के शादी में, ठीक है। फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन सब लेके आना है सबको। आइए मंगलमय भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं और सबको 56 भोग का प्रसाद प्राप्त करके ही जाना है, ठीक है। आरती के बाद सब बैठेंगे, बैठने के बाद में फिर सबको भोग प्रसाद प्राप्त होगा। हाँ मुझे रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं,
जो कुछ है सो तो और तेरा तुझको सौंपता क्या लगते हैं मोह। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजत की माला बजावे मुरली मधुर माला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंदे विजानंद वंदे मोहन ब्रिज राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग आती काली राधिका चमक रही आली। रतन में खाड़े बनवारी कमर सी अला तुरी दिला चंद्र सी जना ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कटकमय मोर मुकुट विलसय देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मूर्छित मृदंग वालिने के अतुल रति गोपी कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कहाँ से प्रकट भई गंगा कल से कलिहार सी गंगा। ईश्वर से होते मोह भंगा हसे शिव से जटा के भी हरे अधिक शरण छवि सी गटवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तन रेणु बज रही वृंदावन रेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल देनो असत मृदु मंद चांदनी शत पटत भव तेरे सिन दीन दुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर दारम कर्पूर दारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। अंगारे माला कीर्ताए गाने कपाल माला तुझसे कराए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। राधे राधे। अपना अपना स्थान में चारों बार परिक्रमा कर लेंगे कि जे